बेसिक फार्मूला फॉर मेंसुरेशन आज पढ़ेंगे। पहली आकृति स्क्वायर है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और परिमाप होता है 4a। वर्ग के चारों जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर परिमाप 4a हुआ, जहाँ पे ए क्या है, वर्ग की भुजा, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, जहाँ पे ए क्या है, वर्ग की भुजा। दूसरी आकृति है आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है और तीनों भुजाएं उसकी अलग अलग है, तो अगर मान लो एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का आधार अगर बी है, बेस आधार बी है, और उसकी ऊंचाई अगर एच है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई, और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग a + b + c, जहाँ पे a b c त्रिभुज की भुजा है, b त्रिभुज का आधार है, एच त्रिभुज की ऊंचाई है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि जब कभी हमें हीरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना होता है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यस बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग a + b + c / 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, जहाँ पे यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप बराबर a + b + c / 2। और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो आधार होगा और जो उसकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, उनके गुणनफल के बराबर। और अगली आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं। और अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं जैसे ऐसे दी हुई होती हैं, समांतर भुजाएं, ऐसा नहीं है कि उनकी लंबाई बराबर होगी, बस वो दोनों समांतर होंगी। समांतर भुजाओं का योग a b c d, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी AB + DC, समांतर भुजाओं का योग, और उनके बीच की दूरी अगर ये O और P लेते हैं, तो DO और CP क्या है, उनके बीच की दूरी। तो यही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।